वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन में हम आय व्यय खाता किस तरीके से बनाया जाता है, आय व्यय खाता क्या होता है और इसको बनाने के क्या तरीका है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आय व्यय खाता बनाया क्यों जाता है, क्या आवश्यकता पड़ जाती है इसको बनाने की और इसको बनाने के पीछे क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। तो आय व्यय खाता बनाने की निम्नलिखित आवश्यकता है। नंबर 1, संस्था के लेखांकन अवधि के व्यय और आय का शेष ज्ञात करने के लिए। जब भी संस्था के किसी एक निश्चित अवधि से संबंधित आय और व्यय की जानकारी प्राप्त करना है तो आय व्यय खाता बनाया जाता है। उसके लिए यह ज्ञात करने के लिए कि आय पर व्यय का आधिक्य हो रहा है या व्यय का आय पर आधिक्य हो रहा है, मतलब सरप्लस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। संस्था की वास्तविक शुद्ध आय कमी या घाटा ज्ञात करने के लिए, संस्था को शुद्ध आय हो रही है या घाटा हो रहा है, डेफिसिट हो रही है, उसके लिए विभिन्न समायोजनों का लेखा करने के लिए जिससे वास्तविक आय व्यय को ज्ञात किया जा सके। जो भी विभिन्न प्रकार के समायोजन होते हैं जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उनका लेखा करने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में तो ये सारे समायोजन होते नहीं हैं। तो इन समायोजनों का लेखा आय व्यय खाते में किया जाता है। तो इन समायोजनों को लिखने के बाद किसी भी संस्था की सही जो आय है या जो भी उसका घाटा है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। चिट्ठा बनाकर संस्था की संपत्ति एवं दायित्वों के शेषों को उनके सही मूल्य पर जानने के लिए, किसी भी संस्था की जब आर्थिक स्थिति की जानकारी चाहिए तो उसका चिट्ठा देखना पड़ता है। तो आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाया जाता है और चिट्ठे में संपत्तियों को उनके शुद्ध मूल्य पर, उनके सही मूल्य पर दर्शाया जाता है। सही मूल्य पर दर्शाने का मतलब, अगर किसी संपत्ति में वर्ष के दौरान कोई वृद्धि हुई है या किसी तरह की उसमें कोई कमी हुई है तो वो भी उसमें प्रॉपर शो की जाती है, क्योंकि इसमें सारे समायोजन किए जाते हैं। सारे समायोजन जैसे मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन है, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है तो फर्नीचर पर ह्रास लगाने से क्या हुआ, फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। फर्नीचर का मूल्य कम हो गया, मान लीजिए कि 10,000 का फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हुआ, मतलब उसकी वैल्यू घट के 9,000 रुपये हो गई, तो चिट्ठे में उसको 9,000 रुपये दिखाया जाएगा। तो चिट्ठे में संपत्ति को सही मूल्य पर दर्शाने के लिए भी हमें आय व्यय खाता बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो आय मूल्यह्रास से संबंधित समायोजन है ये आय व्यय खाते में भी लिखा जाता है, क्योंकि ये व्यापार का आवश्यक व्यय होता है। इसके बाद अगला है यह ज्ञात करने के लिए कि संस्था की आयगत आय संस्था के व्ययों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि संस्था के व्यय ज़्यादा हो रहे हैं और उसको आय कम हो रही, क्या उसके पास आय के इतने साधन हैं कि वे अपने व्ययों का निपटारा आसानी से कर पा रही है। सदस्यों द्वारा वर्ष में देय चंदे की कुल राशि ज्ञात करने के लिए कि सदस्यों से कुल कितना चंदा प्राप्त हो रहा है, जब ये जानना है तो आय व्यय खाता बनाना पड़ेगा। आय एवं व्यय के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, आय और व्यय का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे, उसके लिए आय व्यय खाता बनाना पड़ेगा। उससे ये पता लग जाता है कि आय के अनुपात में व्यय हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं। संस्था पर देय आयकर की राशि का निर्धारण करने के लिए, किसी भी संस्था की आय पर कर दिया जाता है, तो जब कर का निर्धारण करना है तो उसके लिए संस्था की आय ज्ञात करना पड़ेगी। तो आय जानने के लिए या बचत जानने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। इसके अलावा सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों को ये बताना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वांछित उद्देश्यों को संस्था के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है या जिस उद्देश्य को लेकर संस्था की स्थापना की गई थी, संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है, ये उसको अपने सदस्यों को बताना होता है। तो ये सब कारण थे, ये सब आवश्यकता थी, उद्देश्य थे आय व्यय खाता बनाने के। अब आय व्यय खाता किस तरीके से बनाया जाता है, किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, ये हम देखेंगे। जिस भी संस्था का बनाया जाता है आय व्यय खाता, सबसे पहले उसका नाम ऊपर आ जाता है, जिसे इसमें इसने लिखा है जैन सोशल ग्रुप इंदौर। जैन सोशल ग्रुप का अकाउंट बन रहा है
तो सबसे पहले उसका नाम आ गया ऊपर। फिर लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर जिस डेट में बन रहा है वो डेट आगे आ जाएगा। डेबिट साइड में एक सारे एक्सपेंडिचर, नाम होता है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट कॉलम पहले आता है एक्सपेंडिचर का, इनकम का कॉलम बाद में आता है। यहाँ पर सारे एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, फिर इनकम और फिर अमाउंट। ये एक लाभानी खाते की तरह होता है। देखिए लाभानी खाते में भी हम क्या करते हैं, डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम लिखते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हमको करना है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस, जो भी सामान्य व्यय हैं संस्था के, टू सैलरीज एंड वेजेस, बाय सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि उसको प्लस किया जाएगा, और अगर प्रीपेड है तो वो माइनस होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त। अदत्त मतलब जो देना बाकी है, मतलब संस्था ने 1100 रुपये तो दे दी और 100 रुपये और देना बाकी है, तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। और प्रीपेड मतलब जो पहले से दिया जा चुका है, जो चीज़ पहले से दे दिया जा गई है वो अब देना नहीं पड़ेगी, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया जाता है। आयव्यय खाते बनाते समय आपको इस बात का और एक ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों का लेखा करना है। जो गत वर्ष है मतलब बीत गया है, और जो आगामी वर्ष जो आने वाला है उससे संबंधित अगर कुछ मदें दी गई हैं तो आपको उसमें नहीं लिखना है। इसके बाद टू स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल दिया है तो वो इसमें आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, किराया, कर और दर, इनसे संबंधित अगर कोई समायोजन है तो वो आपको इसमें लिखना है। अगर मान लीजिए किराए के संबंध में आउटस्टैंडिंग आ गया तो वो किराए में प्लस हो जाएगा। सैलरी से संबंधित आउटस्टैंडिंग आ गया तो वो सैलरी में प्लस हो जाएगा। टैक्स से संबंधित प्रीपेड आ गया तो वो टैक्स में से माइनस हो जाएगा। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इंश्योरेंस, ये देखिए इंश्योरेंस, जनरली इंश्योरेंस में आता है प्रीपेड। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे अंदर की तरफ, उसमें से प्रीपेड जितना भी अमाउंट है वो माइनस करके उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखिए आप बाय एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, बाय डोनेशन, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय मिसलेनियस रिसीप्ट्स, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाय अर्नड इनकम और बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। तो ये आइटम्स हैं जो आपको आयव्यय खाते में डेबिट लिखना है, और ये सारे आइटम आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।